एक बार एक सेठ की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, लेकिन सेठ उस घड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ा था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया, कभी कमरे में, कभी गोदाम में और कभी बैठक में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। थक हार कर उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी घड़ी खोज देगा, मैं उसे 100 रुपए इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, बाहर, आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और सेठ को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उनके पास आया और बोला, सेठ जी, मुझे एक मौका दीजिए, इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूंगा। सेठ का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह सेठ के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। सेठ घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा, कहाँ थी ये घड़ी? जहाँ हम सभी असफल हो गए, इसे तुमने कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। तो दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें जिंदगी की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती है। हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। तभी हम जिंदगी को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। धन्यवाद।